सच बोलूं, अगर क्लास 9th में अभी तक तुम्हें लग रहा है ना भाई मुझसे कुछ नहीं हो रहा, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए लास्ट वार्निंग प्लस लास्ट होप दोनों है। मैं कोई टीचर नहीं हूँ जो ये बोलूंगा तुम्हें कि पढ़ लो बेटा, पढ़ाई इजी है। मैं सिर्फ इतना बोलूंगा कि अगर तुम 7 दिन के लिए सीरियस होकर ठीक से स्टडी कर लिया ना, तो तुम अपनी क्लास 9th की स्टोरी चेंज कर रहे होगे। अगर तुम कंफ्यूज्ड हो, गिल्टी फील कर रहे हो और लग रहा है तुम्हें कि तुम लेट हो चुके हो, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। वीडियो में हम बात कर रहे होंगे क्लास 9 के 7 डेज चैलेंज की। तो सबसे पहले मैं तुम्हें टाइम टेबल बताऊंगा, उसके बाद तुम्हें 7 डेज चैलेंज जिसके अंदर कौन से दिन कौन सा चैप्टर करना है, कितने चैप्टर्स करने हैं, सब कुछ तुम्हें अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और साथ में उन चैप्टर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक और फिर लास्ट में सबसे इंपोर्टेंट डू और डाई स्ट्रेटजी मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ठीक है, तो स्टार्टिंग करते हैं तुम्हारा टाइम टेबल से। तो सबसे पहले यार तुम्हें मॉर्निंग में जल्दी उठना है, 5 AM तक उठ जाना है। उसके बाद 30 मिनट की एक्सरसाइज वगैरह कर करा के साथ में फ्रेशन अप वगैरह हो के अब तुम अगले 2 घंटे के लिए स्टडी करने के लिए बैठोगे, जिसमें तुम अपने सोशल साइंस सब्जेक्ट को पढ़ रहे होगे। 5:30 से 7:30 AM तक तुम सोशल साइंस को पढ़ोगे। उसके बाद तुम स्कूल के लिए रेडी होगे, स्कूल के लिए निकल लोगे। मैंने स्कूल का टाइम माना है तुम्हारा 8 AM से 2 PM तक। इस टाइम फ्रेम में तुम अपने स्कूल चले जाते हो, आ जाते हो। अब आने के बाद फिर होता है तुम्हारा 30 मिनट का लंच और उसके बाद फिर से तुम स्टडी करने के लिए बैठोगे, जिसमें तुम अपने मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को पढ़ोगे 2:30 PM से 4:30 PM तक। ठीक है, देन फिर तुम्हारा होगा ब्रेक। उसके बाद फिर से तुम स्टडी करने के लिए बैठोगे। इस टाइम पर तुम अपने साइंस को पढ़ोगे। ये तुम्हारा होगा 5 PM से 7 PM तक। अगले 2 घंटे के लिए तुम अपनी साइंस को पढ़ोगे। उसके बाद तुम्हारा ब्रेक होगा, जिसमें तुम अपना डिनर करोगे और डिनर कर करा के उसके बाद 8 PM से 9 PM तक तुम अपने बाकी के बचे हुए सब्जेक्ट को पढ़ोगे, जैसे हिंदी हुआ, इंग्लिश हुआ। ठीक है, 1 घंटा तुम्हारा उनके लिए होगा। देन फिर 15 मिनट के अंदर तुम अपने पूरे दिन का रिवीजन कर करा के 10 PM तक सोने के लिए चले जाओगे। और हाँ, सोते टाइम फोन बिल्कुल भी यूज नहीं करना है, ना ही इंस्टाग्राम चलाओगे, ना ही यूट्यूब पर तुम कुछ बकवास देखोगे। चुपचाप सो जाओगे और फिर अगले दिन उठ के सेम यही प्रोसेस तुम्हें फॉलो करना है। ज्यादा दिन नहीं करना है, बस 7 डेज के लिए फॉलो कर लो इस चीज को। ठीक है, समझ गए ना। अब आता है तुम्हारा नेक्स्ट 7 डेज चैलेंज प्लान। अब देखो, इस प्लान के अंदर मैंने तुम्हारे सारे चैप्टर कवर नहीं किए हैं। इसमें मैंने वो चैप्टर ऐड किए हैं जो तुम्हारे मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, तो तुम पहले उन्हीं को करोगे और वो जो तुम्हारा फेल होने वाला डर था ना, वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तुम इजीली 80% तक स्कोर कर लोगे। तो कौन से चैप्टर किस डे पर करना है, चलो बताता हूँ। तो स्टार्टिंग करते हैं तुम्हारी सोशल साइंस से। सोशल साइंस में तुम डे 1 पर द फ्रेंच रेवोल्यूशन वाला चैप्टर करोगे और उसके साथ साथ इलेक्टोरल पार्टी वाला चैप्टर उसको भी कंप्लीट करोगे। 2 चैप्टर तुम्हें डे 1 पर करने हैं। उसके बाद डे 2 पर तुम करोगे नाज़िज्म एंड हिटलर वाला चैप्टर। ये तुम्हारा डे 2 का चैलेंज होगा SST के अंदर। इसके बाद आता है डे 3, जिस पर तुम करोगे डेमोक्रेसी प्लस फूड सिक्योरिटी वाला चैप्टर। ठीक है, इसके बाद डे 4 पर तुम करोगे कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। यही एक चैप्टर करना है तुम्हें डे 4 पर। इसके बाद आता है डे 5, जिस पर तुम करोगे फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया। डे 5 पर भी तुम्हें यही एक चैप्टर करना है। इसके बाद डे 6 पर तुम करोगे क्लाइमेट प्लस पॉपुलेशन वाला चैप्टर। ठीक है, ये 2 चैप्टर तुम डे 6 पर करोगे। इसके बाद डे 7 पर तुम करोगे इंडिया साइज एंड लोकेशन प्लस पीपल एज रिसोर्सेज वाला चैप्टर तुम डे 7 पर कर रहे होगे। इस तरह से तुम्हारी सोशल साइंस कंप्लीट हो रही होगी। अब तुम्हारे इसके मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या हैं, चलो बताता हूँ। तो द फ्रेंच रेवोल्यूशन में तुम्हें बस कॉजेज ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन करना है बस, और उसके साथ साथ इम्पैक्ट एंड आउटकम ऑफ रेवोल्यूशन, इन 2 टॉपिक्स को कर लो। ठीक है, इसके बाद है तुम्हारा सेकंड इलेक्टोरल पार्टीज। इसके अंदर तुम्हें इलेक्शन प्रोसेस इन इंडिया एंड नीड फॉर इलेक्शंस, ये 2 टॉपिक्स अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, इसके बाद आता है तुम्हारा थर्ड चैप्टर नाज़िज्म एंड हिटलर। इसमें तुम्हें फर्स्ट टॉपिक करना है ट्रीटी ऑफ वर्सेटाइल्स एंड सेकंड टॉपिक करना है तुम्हें हिटलर्स राइज एंड नाजी आइडियोलॉजी। ठीक है, ये कर लेते हो, इनफ है। इसके बाद आता है तुम्हारा फोर्थ चैप्टर डेमोक्रेसी। इसके अंदर तुम्हें फीचर ऑफ डेमोक्रेसी करना है और उसके साथ साथ मेरिट एंड डीमेरिट ऑफ डेमोक्रेसी। इसके अंदर भी तुम्हें बस ये 2 टॉपिक्स करने हैं। इसके बाद आता है तुम्हारा नेक्स्ट चैप्टर फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। इसमें तुम्हें बफर स्टॉक और उसके साथ साथ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये 2 टॉपिक करने हैं बस। ठीक है, इसके बाद आता है तुम्हारा नेक्स्ट चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन, जिसके अंदर तुम फर्स्ट टॉपिक करोगे मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और उसके साथ साथ सेकंड टॉपिक की वैल्यूज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये 2 टॉपिक करना है। इसके बाद आता है तुम्हारा नेक्स्ट चैप्टर फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया, जिसमें तुम्हें फर्स्ट टॉपिक करना है मेजर फिजिकल डिवीजन एंड सेकंड टॉपिक करना है तुम्हें मैप वर्क। देन फिर अगला चैप्टर आता है तुम्हारा क्लाइमेट, जिसके अंदर तुम्हें सबसे पहले मानसून मैकेनिज्म को अच्छे से एक्सप्लेन करना है। उसके बाद सेकंड टॉपिक है तुम्हारा सीजन्स ऑफ इंडिया। ठीक है, ये 2 टॉपिक तुम्हारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के अंदर। इसके बाद आता है पॉपुलेशन। इसके अंदर तुम्हें पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन फर्स्ट टॉपिक करना है और सेकंड करना है पॉपुलेशन पिरामिड। एंड फिर नेक्स्ट चैप्टर आता है तुम्हारा इंडिया साइज एंड लोकेशन, जिसके अंदर फर्स्ट करोगे तुम लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स और
सेकंड करोगे तुम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। एंड पीपल एज रिसोर्सेज वाले चैप्टर से तुम करोगे फर्स्ट टॉपिक ह्यूमन कैपिटल एंड सेकंड टॉपिक रोल ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ। यही टॉपिक्स तुम्हारे इस चैप्टर के अंदर। तो सोशल साइंस का तुम्हारा कंप्लीट हो चुका है। अब आता है तुम्हारा मैथमेटिक्स, जिसके अंदर डे 1 पर तुम पॉलिनोमियल्स वाले चैप्टर को कंप्लीट करोगे, ठीक है। जब वो हो जाता है तो डे 2 पर तुम करोगे लीनियर इक्वेशन वाले चैप्टर को। देन उसके बाद डे 3 पर ट्राइंगल्स वाले चैप्टर को कंप्लीट करोगे। एंड जब वो हो जाता है तो फिर डे 4 पर तुम हेरोन्स फार्मूला प्लस प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर को कंप्लीट कर रहे होगे, ठीक है। इसके बाद डे 5 पर तुम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाले चैप्टर को करोगे। जब वो हो जाता है तो डे 6 पर तुम नंबर सिस्टम वाले चैप्टर को कंप्लीट कर रहे होगे, ठीक है। फिर उसके बाद डे 7 पर तुम करोगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला चैप्टर प्लस स्टैटिस्टिक्स वाला चैप्टर। और कुछ इस तरह से तुम्हारे 7 डेज के अंदर मैथमेटिक्स अच्छे से कंप्लीट होगा। इसके बाद अब इसके अंदर तुम्हारे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या है चलो बताता हूँ। तो पॉलिनोमियल्स के अंदर तुम्हें जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल प्लस फैक्टर थ्योरम, ये 2 टॉपिक करने हैं, ठीक है। इसके बाद सेकंड तुम्हारा लीनियर इक्वेशन के अंदर तुम्हें ग्राफिकल सॉल्यूशन प्लस कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशंस, ये करना है, ठीक है। ये 2 टॉपिक। इसके बाद ट्राइंगल्स के अंदर तुम्हें कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स और उसके साथ साथ प्रूफ बेस्ड क्वेश्चंस करने हैं। इसके बाद प्रोबेबिलिटी के अंदर तुम्हें बेसिक प्रोबेबिलिटी फार्मूला को अच्छे से समझना है, उसके बाद उस पर क्वेश्चंस लगाने, इजी चैप्टर है, ठीक है। इसके बाद आता है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जिसके अंदर तुम्हें CSA एंड TSA ऑफ सॉलिड निकालना है और साथ में मिक्स्ड न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। फिर आता है तुम्हारा नंबर सिस्टम, इसके अंदर तुम्हें लॉज ऑफ एक्सपोनेंट वाले टॉपिक को अच्छे से तैयार करना है और साथ में रैशनल वर्सेस इर्रेशनल नंबर वाले क्वेश्चंस को भी देख लेना है। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तुम्हें कार्टेशियन प्लेन और साथ में प्लॉटिंग पॉइंट्स, इनको अच्छे से तैयार करना है। और स्टैटिस्टिक्स तो तुम्हारा इजी सा चैप्टर है, तो पूरे चैप्टर को अच्छे से कर लेना, ठीक है। मैथ्स तुम्हारा कुछ इस तरह से कंप्लीट हो रहा होगा। अब आता है तुम्हारा साइंस। तो साइंस के अंदर यार तुम डे 1 पर मोशन वाले चैप्टर को करोगे। इसके बाद डे 2 पर तुम फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन वाले चैप्टर को करोगे। डे 3 पर तुम ग्रेविटेशन वाले चैप्टर को करोगे। डे 4 पर तुम वर्क एंड एनर्जी वाले चैप्टर को करोगे। उसके बाद डे 5 पर तुम सेल एंड फंक्शन और उसके साथ टिश्यूज वाले चैप्टर को कंप्लीट कर रहे होगे। देन फिर डे 6 पर तुम मैटर इन आवर सराउंडिंग वाले चैप्टर को करोगे। एंड डे 7 पर तुम साउंड्स प्लस एटम एंड मॉलिक्यूल्स वाले चैप्टर को कंप्लीट कर रहे होगे, ठीक है। 7 डेज चैलेंज कंप्लीट। अब इसके बाद आते हैं इसके मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स, जिसमें तुम्हें मोशन चैप्टर के अंदर मोशन ग्राफ्स को अच्छे से कंप्लीट करना है। उसके बाद इक्वेशंस ऑफ मोशन के न्यूमेरिकल अच्छे से लगा लेने हैं, ठीक है। इसके बाद तुम्हारा फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन वाले चैप्टर के अंदर तुम्हें सबसे पहले न्यूटन्स के 3 लॉज अच्छे से तैयार कर लेने हैं और उसके साथ साथ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के न्यूमेरिकल बहुत ही अच्छे से तैयार करने हैं, ठीक है। इसके बाद आता है तुम्हारा ग्रेविटेशन, तो उसके अंदर तुम्हें यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और उसके साथ साथ आर्किमिडीज प्रिंसिपल को अच्छे से तैयार कर लेना है। देन फिर आता है तुम्हारा वर्क एंड एनर्जी वाला चैप्टर। इसके अंदर तुम्हें काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, इनको गलती से भी स्किप नहीं करना है। इसके साथ साथ तुम्हें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसको अच्छे से कंप्लीट करना है, ठीक है। इसके बाद आता है तुम्हारा सेल एंड टिश्यूज वाला चैप्टर। सेल वाले चैप्टर के अंदर तुम करोगे सेल ऑर्गेनल्स प्लस फंक्शंस और उसके साथ साथ प्लांट सेल वर्सेस एनिमल सेल, इसके डायग्राम अच्छे से तैयार करना है, ठीक है। और टिश्यूज वाले चैप्टर के अंदर तुम प्लांट टिश्यूज प्लस एनिमल टिश्यूज वाले टॉपिक्स को अच्छे से तैयार कर रहे होगे। फिर आता है तुम्हारा मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, जिसके अंदर तुम्हें 2 टॉपिक्स ही करना है। फर्स्ट है तुम्हारा इंटर कंजर्वेशन ऑफ स्टेट्स, इसके अंदर तुम्हारे जो न्यूमेरिकल होते हैं उनको अच्छे से तैयार करना है और उसके साथ साथ इवेपोराइजेशन। फिर आता है तुम्हारा साउंड्स वाला चैप्टर, इसके अंदर तुम्हें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव्स और साथ में इको एंड रीवाइब्रेशन वाले टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद आता है तुम्हारा नेक्स्ट चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, जिसके अंदर तुम्हें लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन और उसके साथ साथ मोल कॉन्सेप्ट वाले टॉपिक को अच्छे से तैयार करना है। इससे तुम्हारे न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे ज्यादा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से तुम्हारी साइंस भी कंप्लीट हो चुकी है। अब आता है तुम्हारा डू और डाई स्ट्रेटजी। तो इन चैप्टर्स को करने के लिए तुम्हें यूट्यूब की हेल्प लेनी है। यूट्यूब पर तुम्हें हर एक चैप्टर का 1 शॉट लेक्चर देखोगे और 1 घंटे से ऊपर का तुम्हारा लेक्चर नहीं होना चाहिए। उस लेक्चर को तुम 1.5x पर देखोगे। जैसे ही लेक्चर कंप्लीट होता है उसके बाद सेकंड है तुम्हारा NCERT एग्जांपल्स। जितने भी तुम्हारे NCERT के अंदर एग्जांपल्स हैं उनको तुम्हें सॉल्व करना है। जो क्वेश्चंस आते हैं उनको स्किप कर देना, जो नहीं आते उन्हीं को करना है। एंड थर्ड है तुम्हारा पास्ट ईयर पेपर्स। अपने स्कूल के सीनियर या टीचर से बात करो, अगर तुम्हें पास्ट ईयर पेपर्स मिल जाए तो उनको भी लगा लोगे तो तुम्हारे लिए काफी है, ठीक है। तो डू और डाई स्ट्रेटजी में तुम्हें ये 3 लास्ट मिनट हैक को फॉलो करना है। बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जानना चाहते हो तो मैं तुम्हारे लिए नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर दूंगा, कमेंट कर देना बस, मैं बना दूंगा, ठीक है। और वीडियो पर अभी तक बने हुए तो इस 7 डेज चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए कमेंट करो चैलेंज एक्सेप्टेड भैया, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग एंड कीप स्माइलिंग।